पश्चिम बंगाल में पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी आज मार्च रैली निकालेगी। बता दें कि कल विरोध प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। घटना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार शाम को निधन हो गया। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए आज सुबह 10 बजे उनके दिल्ली के आवास भारत जनपथ पर अस्पताल से सीधा लाया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय लाया जाएगा। वहीं अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में देर रात करीब 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके प्रदेश के लाहौल और स्पीति इलाके में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। आईपीएल के 22वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रन से हरा दिया। दुबई में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 202 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब की टीम ने 16.5 ओवर में 132 रन पर ऑल आउट हो गई। जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। मैच के लिए शारजाह में टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर धमकी दी है। देश को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन को बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी उसकी गलती है और उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह अमेरिकियों की गलती नहीं है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,66,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 76 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 80 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,03,000 के पार पहुंच गया है। देश में अब तक 59,03,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 8,93,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,873 नए मरीजों से अब आंकड़ा 1,34,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,427 पहुंच गई है। 8 नई मौतों से कुल आंकड़ा 1,158 पहुंच गया है। वहीं राजधानी जांजगीर चांपा में 353 और रायपुर में 306 नए मरीज मिले हैं। आज मरवाई चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक राजीव भवन में शाम 7 बजे होगी। जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम 4 बजे रायपुर आएंगे। बैठक में मरवाई उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किए जाने के संबंध में भी बात होगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ के 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कोरोना को देखते हुए कई बदलाव किए गए हैं। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकेंगे और नामांकन पत्र का प्रिंट रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। दतिया की भांडेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह नुक्कड़ सभाओं से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी रक्षा सरोनिया सरकार के दम पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। बसपा प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध भी घर घर जाकर वोट मांगते दिखे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी इस तरह से बिना किसी को बताकर पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। जिस दिन उन्होंने जनता को धोखा दिया था, हमने उसी दिन तय कर लिया था कि कांग्रेस और जनता के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का कांग्रेस पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। प्रभात झा ने कहा कि उनका ना झंडा है ना कार्यकर्ता, बूथों पर लोग नहीं है। उनके यहाँ चिंता का विषय बना हुआ है कि पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता कहां से लाएं, क्योंकि सब बीजेपी में चले गए हैं।
मरवाही उपचुनाव को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। लोरमी से लगे पटेता वन ग्राम में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद अरुण साव ने मरवाही उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस ने राज्य के हर वर्ग के साथ दगा किया है। यही वजह है कि मरवाही की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल होने वाले 25 पूर्व विधायकों को लेकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिसमें इन 25 बागियों से उपचुनाव में खर्च होने वाली राशि वसूलने की मांग की गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये 25 नेता कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और फिर विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मरवाही उपचुनाव में कोरोना मरीजों को डाक पत्र की सुविधा मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में इस संबंध में अधिकारियों को जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य बहुत ही सावधानी से करने के निर्देश दिए हैं। पोस्टल बैलेट की सुविधा दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को भी दी जाएगी। मुरैना में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की और सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस को वोट न देने की बात कही। मुरैना से कांग्रेस ने राकेश मवाई को चुनावी मैदान में उतारा है। खरगोन के पीजी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में आग लगने की घटना के दूसरे दिन एडीएम की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय जांच टीम ने कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम की जांच की। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। जांच दल मौके का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे कलेक्टर को सौंपेंगे। वहीं कलेक्टर राज्य निर्वाचन आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेता अब कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रमों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। दुर्गा उत्सव को लेकर आई गाइडलाइन पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नाखुशी जताई है। सरकार पर निशाना साधते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि पहली बार देश में दशहरा बिना राम बारात निकाले मनाया जाएगा। सरकार यह दलील दे रही है कि लोग ज्यादा आएंगे, इसलिए राम बारात निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। कटनी के विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक की दरिया दिली दिखाई दे रही है। दरअसल अनूपपुर के नेशनल हाईवे में एक महिला घायल पड़ी थी, जिसे विधायक ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही महिला को इलाज के लिए विधायक निधि से 10,000 की सहायता राशि भी दी। पूर्व मंत्री और विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के कूट रचित लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर से प्रधानमंत्री को शिकायत करने का मामला सामने आया है। कार्यालय में पदस्थ अर्जुन तिवारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी ने कहा कि रेत माफियाओं के खिलाफ पार्टी पिछले 4 महीनों से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही। उपेंडी ने कहा कि अगर सरकार 10 दिन के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। धमतरी सतनामी समाज ने यूपी के हाथरस और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रेप कांड को लेकर शहर के गौशाला मैदान में धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए राष्ट्रपति के नायब एसडीएफ को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही पीड़िता और परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल में पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी आज मार्च रैली निकालेगी। बता दें कि कल विरोध प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। घटना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन के साथ कोलकाता में मारपीट का मामला सामने आया। अरविंद मेनन कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। आरोप है कि इस दौरान कोलकाता पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। अरविंद मेनन को पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जिम्मेदारी मिली है। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार की शाम निधन हो गया। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए उनके दिल्ली के आवास 12 जनपद पर अस्पताल से सीधा लाया गया। दोपहर 2 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय लाया जाएगा। वहीं अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में देर रात करीब 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके प्रदेश के लाहौल और स्पीति इलाके में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। आईपीएल के 22वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रन से हरा दिया। दुबई में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 202 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब की टीम 16.5 ओवर में 132 रन पर ऑल आउट हो गई। जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। मैच के लिए शारजाह में टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर धमकी दी है। देश को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं चीन को बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी उसकी गलती है और उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह अमेरिका की गलती नहीं है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,67,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,66,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2,76,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 80 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,03,000 के पार पहुंच गया है। देश में अब तक 59,03,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 8,93,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,873 नए मरीजों से आंकड़ा 1,34,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,427 पहुंच गई है। 8 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,158 पहुंच गया है। वहीं राजधानी के साथ ही जांजगीर चांपा में लगातार मरीज मिल रहे हैं। उपचुनाव के प्रचार को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देवास के दौरे पर रहेंगे। देवास में सीएम शिवराज सुबह 11 बजे शिप्रा मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही हाट पिपलिया सीट को लेकर जीत का मंत्र देंगे। वहीं दोपहर 3 बजे आगर मालवा में मुख्यमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दतिया की भांडेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया। भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह रैया नुक्कड़ सभाओं से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी रक्षा सोनिया सरकार के दम पर चुनाव जीतना चाह रही है। बसपा प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध भी घर घर जाकर वोट मांगते दिखे। मुरैना जिले में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली, सुमावली और मुरैना विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए संकल्प दिलवाया। मुरैना दौरे पर आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के चीन पर कार्रवाई के लिए दिए गए बयान पर पलटवार किया है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, ये सभी को पता है। वहीं बीजेपी सरकार ने इस समय चीन को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, ये देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी इस तरह से बिना किसी को बताकर पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। जिस दिन उन्होंने जनता को धोखा दिया था, हमने उसी दिन तय कर लिया था कि कांग्रेस और जनता के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का कांग्रेस पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। प्रभात झा ने कहा कि उनका ना झंडा है ना कार्यकर्ता, बूथों पर लोग नहीं है। उनके यहाँ चिंता का यह विषय बना हुआ है कि पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता कहां से लाए, क्योंकि सब बीजेपी में चले गए हैं। बरवाही उपचुनाव को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। लोरमी से लगे पटेदा वन ग्राम में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद अरुण साव ने बरवाही उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस ने राज्य के हर वर्ग के साथ दगा किया है। यही वजह है कि बरवाही की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल होने वाले 25 पूर्व विधायकों को लेकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिसमें इन 25 बागियों से उपचुनाव में खर्च होने वाली राशि वसूलने की मांग की गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये 25 नेता कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और अब फिर विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बरवाही उपचुनाव में कोरोना मरीजों को डाक मतपत्र की सुविधा मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में इस संबंध में अधिकारियों को जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य बहुत ही सावधानी से करने के निर्देश दिए। पोस्टल बैलेट की सुविधा दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को भी दी जाएगी।
मुरैना में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की और सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस को वोट न देने की बात कही। मुरैना से कांग्रेस ने राकेश मवाई को चुनावी मैदान में उतारा है। खरगोन के पीजी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में आग लगने की घटना के दूसरे दिन एडीएम की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय जांच टीम ने कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम की जांच की। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। जांच दल मौके का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे कलेक्टर को सौंपेंगे। वहीं कलेक्टर राज्य निर्वाचन आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेता अब कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। दुर्गा उत्सव को लेकर गाइडलाइन पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नाखुशी जताई है। सरकार पर निशाना साधते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि पहली बार देश में दशहरा बिना राम बारात निकाले मनाया जाएगा। सरकार यह दलील दे रही है कि लोग ज्यादा आएंगे, इसलिए राम बारात निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। कटनी के विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में विधायक की दरियादिली दिखाई दे रही है। दरअसल अनूपपुर के नेशनल हाईवे में एक महिला घायल पड़ी थी, जिसे विधायक ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही महिला को इलाज के लिए विधायक निधि से 10,000 की सहायता राशि भी दी गई। पूर्व मंत्री और विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के कूटरचित लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर से प्रधानमंत्री को शिकायत करने का मामला सामने आया है। कार्यालय में पदस्थ अर्जुन तिवारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल अपेंडी ने कहा कि रेत माफियाओं के खिलाफ पार्टी पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। अपेंडी ने कहा कि अगर सरकार 10 दिन के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। धमतरी सतनामी समाज ने यूपी के हाथरस और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रेप कांड को लेकर शहर के गौशाला मैदान में धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पीड़िता और परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ से जवाब तलब किया है। जानकारी के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी जगत राम साहू सहित 5 कर्मचारियों ने ग्रेजुएटी राशि रोके जाने पर अधिवक्ता नरेंद्र मोहरे के और अन्य के माध्यम से हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर डोंडी लोहारा के एसडीएम से जवाब तलब किया। मामले की आगामी सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। एसडीएम की शिकायत की जांच कराए बिना ही सरपंच चुनाव को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ सरपंच ने अधिवक्ता पवन श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सार्वजनिक जगहों पर गांजा पीने सरेआम बिकने वाला पेपर रोल जल्द बैन हो सकता है। पुलिस ने पेपर रोल कारोबार बंद करने के लिए प्रशासन को दस्तावेज भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। एसएसपी रायपुर अजय यादव ने नशा कारोबार को बढ़ावा देने या किसी भी तरह की दूसरी सामग्री की खरीदी बिक्री को संज्ञान में लेकर आगे बड़े अभियान की शुरुआत करने के संकेत दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ नरसिंहपुर पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो इंदौर को बड़ी सफलता मिली है। करीब 10 करोड़ रुपए की हशीश के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सभी आरोपी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 117 किलो चरस के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तस्कर 2 गाड़ियों में छिपाकर नेपाल बॉर्डर से ड्रग्स तमिलनाडु लेकर जा रहे थे। रीवा के अगौर थाना की अमीरथी गांव के पुल के पानी में डूबने से मामा भांजे की मौत हो गई। नहर के निर्माणाधीन पुल के गहरे पानी से दोनों के शव बरामद कर लिए गए। परिजनों ने निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में जांच की मांग की है। बैतूल जिला अस्पताल में ब्लड बैंक से खून नहीं मिलने के अभाव में एक प्रसूता की मौत हो गई। वहीं नवजात बच्चा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। परिजनों ने इस लापरवाही की शिकायत सिविल सर्जन से की है। परिजनों का कहना है कि वक्त पर ब्लड बैंक से खून मिल जाता तो बहन की जान बच जाती। कोंडागांव जिले के केशकाल इलाके में हुए सनसनीखेज गैंगरेप कांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 13 और 15 साल के 2 नाबालिग भी हैं। IBC 24 में खबर चलाए जाने के बाद जहां पुलिस ने 2.5 महीने बाद मामले में FIR दर्ज करते हुए यह कार्रवाई की है। धमतरी में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
बांग्लादेशी महिलाओं से इंदौर में देह व्यापार कराने के मामले में पुलिस ने 2 एजेंट्स को सूरत शहर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए टीटू बंगाली और आरुष सैयद से बड़े नेटवर्क का पता चला है, जिसमें बांग्लादेश से लड़कियों और गुजरात और महाराष्ट्र देह व्यापार के लिए लाया जाता था। इस नेटवर्क के तार इंदौर से जुड़ने का भी खुलासा हुआ है। बलरामपुर के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेहरू नगर की एक महिला को नौकरी का झांसा देकर मध्य प्रदेश में बेचने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों जाफर और वाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी महिला को अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर छतरपुर ले गए थे। छतरपुर पुलिस ने अवैध कट्टा फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कट्टा फैक्ट्रियों का खुलासा किया है। इन फैक्ट्रियों से 10 कट्टे कारतूस और भारी मात्रा में कट्टा बनाने के औजार जब्त किए गए। पुलिस ने तीनों फैक्ट्री से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी मध्य प्रदेश के सीमा से लगे यूपी के जिलों में कट्टों की सप्लाई करते थे। कटनी के कोतवाली पुलिस को गोलीकांड की जांच करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी की नई कड़ी मिली है, जिसमें पुलिस ने कटनी समेत दमोह, पन्ना के शाहनगर से 4 तस्कर गिरफ्तार किए हैं और आरोपियों के पास से बंदूक, कारतूस और धारदार हथियार का बड़ी मात्रा में जखीरा बरामद किया गया। 7,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बरमकिला पटवारी युधिष्ठिर पटेल ने रिकॉर्ड दुरुस्त करने के नाम पर किसान नंदकिशोर साहू से रिश्वत मांगी थी। किसान 20,000 रुपए पहले दे चुका था और 11,000 रुपए की फिर से मांग की गई, जिससे पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत एसीबी बिलासपुर कार्यालय में की थी। जगदलपुर में आईपीएल मैच में सट्टा खिलाते एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 25,000 रुपए कैश जब्त किए गए। आरोपी मोबाइल के जरिए सट्टा पट्टी खिला रहा था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुरैना में चेकिंग के दौरान एसएसटी ने 3 अलग अलग कारों से 31 लाख रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि आगरा से मध्य प्रदेश के पैसे लाया जा रहा था। इसी दौरान जांच करने पर एसएसटी टीम ने 31 लाख रुपए पकड़े हैं। मामला सरायछोला थाना क्षेत्र के अल्लाह बेली चौकी का है। ग्वालियर में आर्मी हवलदार के सुने घर से चोरों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित 14 तोला सोना लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। राजिम के अवनपुर में फेसबुक पर भीम आर्मी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी के तीनों पोस्ट को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताते हुए भारतीय मूल निवासी संघ अवनपुर के अध्यक्ष पुनुराम देशलहरे ने थाने में शिकायत की थी। गरियाबंद के युवक से नौकरी लगाने के नाम पर 3,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बेगलाल आरंग के एक शासकीय स्कूल में शिक्षक वर्ग 3 पर पदस्थ हैं, जिन्होंने शिक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर झांसा दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में गैस से भरे टैंकर में ब्लास्ट होने से एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। हादसे में घायलों को दुर्ग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना जामुल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। चोरी की नियत से एटीएम तोड़ने वाले 2 शातिर चोरों को 6 घंटों में दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए दोनों शातिर चोरों ने नयापारा स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से लोहे की रॉड तोड़ी थी। आरोपियों के पास से लोहे की रॉड और एक ऑटो जब्त किया गया है। वहीं कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं प्रबंधन जल्द ही वेतन भुगतान की बात कह रहा है। वेतन नहीं मिलने से सुरक्षा और सफाई कर्मियों की आजीविका पर संकट गहरा गया है। कोरोना संक्रमण में पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने के बावजूद वेतन नहीं मिलने से कर्मी मायूस है। जशपुर जिले में बस संचालक कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर यात्रियों को सफर करा रहे हैं। यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर पा रहे। बसों में यात्री ज्यादा होने से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। वहीं अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। राज्य शासन ने पहले ही बस परिचालन को छूट दे दी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से घाटा और कोरोना काल में कम यात्री होने की वजह बताकर कोरबा में न तो निजी और न ही सिटी बसों का परिचालन शुरू किया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दूसरी ओर कोरबा शहर में रायपुर के बीच शुरू की गई ट्रेन भी रेलवे ने बंद कर दी है। कबीरधाम जिले में 2 दिनों से बारिश का कहर जारी है। पटरिया ब्लॉक में बहने वाली आगर नदी भी उफान पर है। वहीं ग्राम ढोडोलिया में नदी पर बने रपटे का आधा हिस्सा टूट चुका है। ऐसे में लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपटे से आना जाना कर रहे हैं।